17 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में लगातार दूसरे हफ्ते तेजी देखने को मिली, जिसके चलते बाजार एक बार फिर अपने एक महीने के हाई पर पहुंचा नजर आया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में तनाव घटने के संकेत, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, वॉलेटिलिटी का कम होना और बाजार में एफआईआई की एक बार फिर से वापसी, कुछ ऐसी वजहें रहीं जिन्होंने मार्केट सेंटिमेंट को बूस्ट दिया। पिछले हफ्ते बीएसई सेंसेक्स 2313.63 अंक यानी 4.16% की बढ़त के साथ 57,863.93 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 656.6 अंक यानी 3.94% की बढ़त के साथ 17,287.05 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार जानकारों का कहना है कि अब तक आई जोरदार रिकवरी को देखते हुए लगता है कि बाजार में कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक निफ्टी 17,000 के ऊपर बना हुआ है, इसमें तेजी की संभावनाएं बनी हुई है। ऊपर की तरफ इसके लिए 17,500 पर पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद 17,800 से 18,000 पर बड़ा रेजिस्टेंस है। एंजल वन के समित चौहान का कहना है कि निफ्टी ने 16,800 से 17,000 की बड़ी बाधा तोड़ दी है और अब ये निफ्टी के लिए सपोर्ट का काम करेगा। वहीं ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 17,500 से 17,650 पर रेजिस्टेंस है, इस पर नजर रखनी चाहिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ट्रेडिंग कॉल्स जिनमें 3 से 4 हफ्तों में डबल डिजिट कमाई हो सकती है। कोटक सिक्योरिटी के श्रीकांत चौहान की पसंद, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। इस स्टॉक में 510 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 545 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 3% का रिटर्न हासिल हो सकता है। बीपीसीएल, इस स्टॉक में 350 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 390 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 7% का रिटर्न हासिल हो सकता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के गंगाधर की पसंद, कोरोमंडल इंटरनेशनल। इस स्टॉक में 800 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 950 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 12% का रिटर्न हासिल हो सकता है। डॉक्टर लाल पाथलैब, इस स्टॉक में 2,580 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 3,250 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 18% का रिटर्न हासिल हो सकता है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इस स्टॉक में 1,210 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1,420 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 12% का रिटर्न हासिल हो सकता है। 5paisa.com के रुचित जैन की पसंद, जेएसडब्ल्यू स्टील, इस स्टॉक में 655 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 335 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 7% का रिटर्न हासिल हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक में 2,380 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 2,600 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 5% का रिटर्न हासिल हो सकता है। हेम सिक्योरिटीज के आस्था जैन की पसंद, प्रिंट, इस स्टॉक में 1,140 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 1,390 से 1,450 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 10 से 15% का रिटर्न हासिल हो सकता है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, इस स्टॉक में 470 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 590 से 605 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह होगी। अगले 3 से 4 हफ्ते में इस स्टॉक में 11 से 14% का रिटर्न हासिल हो सकता है। जीईपीएल कैपिटल के मलय ठक्कर की पसंद, पीआई इंडस्ट्रीज, इस स्टॉक में 2,620 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 3,320 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह होगी। अगले 3 से 4 हफ्तों में इस स्टॉक में 18% का रिटर्न हासिल हो सकता है।
बता दें कि मनी कंट्रोल हिंदी पर दिए गए विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें। मार्केट की इनसाइड खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।